बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज पढ़ रहे हैं। यानी हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन कौन से साइंसदान ने किस किस तरह से इन पार्टिकल्स का पता लगाया। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब में करंट दिया, बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास की और कैथोड रेज एनोड की तरफ ट्रेवल की। फिर विलियम क्रुक्स ने और जे थॉमसन ने मिलकर प्रॉपर्टीज़ निकाली, तो उन प्रॉपर्टीज़ से डिस्कवर हुआ कि असल में कैथोड रेज जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज की डिस्कवरी में इस्तेमाल हुई थी, बिल्कुल उसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इस्तेमाल हुई है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में 1886 में गोल्डस्टाइन ने इसी डिस्चार्ज ट्यूब को देखते हुए ये पता लगाया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब हम करंट देते हैं, तो कैथोड रेज तो एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन कैथोड रेज के साथ साथ चंद ऐसी भी रेज हैं जो कि उसके उलट सिमत में आ रही है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जैसे कैथोड रेज अगर एनोड की तरफ जा रही हैं, तो ऐसी रेज थी, ऐसी रेज को गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि वो रेज क्या करती है, वो जो है कैथोड की तरफ आ रही है, यानी वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है। तो उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में ये डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में यूज हुई। उसने एक परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें होल्स हो, जिसमें सुराख हो। ये आप देख रहे हैं, उसके सामने होल्स बने हुए हैं। अब ये लेबलिंग भी की हुई है डायग्राम को। यह है परफोरेटेड कैथोड। और मैंने आपको बताया था कैथोड जब भी होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा उसे हम एनोड कहेंगे और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो बहरहाल गोल्डस्टाइन ने 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक परफोरेटेड कैथोड रखा, परफोरेटेड कैथोड, और फिर एक साइड पे एनोड लगाया और इन दोनों को जो है कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही गोल्डस्टाइन ने बैटरी ऑन की, बैटरी का स्विच ऑन किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया, तो उसने देखा कि ठीक है, ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये असल में क्या है? ये है कैथोड रेज। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। डिस्कवर किया किसने? जे थॉमसन ने और विलियम क्रुक्स ने। लेकिन अब यहाँ पे इजाफा क्या हुआ है, अब गोल्डस्टाइन ने ये पता लगाया कि ठीक है, नेगेटिव वाले पार्टिकल्स तो इधर पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, एनोड की तरफ, इसके साथ साथ चंद ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं। उसने ये देखा, ये जो पार्टिकल्स हैं जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इन सुराखों में से गुजरते हैं, कैथोड की सुराख में से गुजरते हैं, और गुजरने के बाद यहाँ जो डिस्चार्ज ट्यूब की जो दीवार है, यहाँ पर चमक पैदा करते हैं। जब यहाँ पे टकराते हैं तो यहाँ पे ग्लो पैदा करते हैं। उसने कहा कि अच्छा, ये अगर पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये उससे मुख्तलिफ है। ये नीचे लिखा हुआ है FIG फिगर, डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज। अब ये जो शुआएं हैं ना, ये जो है ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अभी हमें नहीं पता ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव वाले की तरफ जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक कैनाल, नहर की सूरत में, यानी गुच्छों की सूरत में आगे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कैनाल रेज कहा जाता है। जिस तरह कैनाल नहर को कहते हैं और वो एक गुच्छों की सूरत में आगे जा रही होती है, तो इन रेज को एक कैनाल की सूरत में आगे जाते हैं, नहर की सूरत में, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं कैनाल रेज।
अब ये परफोरेटेड कैथोड है, ये सारी बैटरी की जो है हमने उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लिया बैटरी का, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ ली। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद गोल्डस्टाइन ने प्रॉपर्टीज निकाली इन रेज की, और इसको नाम देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये रेज सीधा मूव करती है, सीधी लाइन में मूव करती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो कैथोड के ऑपोजिट होती है। यानी कैथोड अगर इधर को जा रहे हैं तो ये रेज इधर को जा रही है। यानी ये लिखा हुआ है दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैथोड रेज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। यानी ये जो रेज है ये सीधी लाइन में मूव करती हैं इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज के मुखालिफ डायरेक्शन में मूव करती है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगाई गई, तो वहां पर ये देखा गया कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक गए। जिस तरह हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में देखा था कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुके, तो उससे हमने अंदाजा लगाया था कि वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट, ये जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ झुके, नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, तो हमने कहा इन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे की तरफ जाते हैं। अब जब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, तो उससे हमने कहा, और हमने जब मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया तो उसकी डिफ्लेक्शन से भी हमें ये पता चला ये जो पार्टिकल्स है इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है झुकाव, उसकी तरफ जाना, झुकना, उसकी तरफ मुड़ना। ठीक है। प्रूव्ड का मतलब होता है हमें पता चला, हमें शो हो गया, हमें पक्का हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके बाद है केनाल रेज किस तरह की होंगी, उनकी नेचर क्या होगी, उनकी फितरत क्या होगी, ये डिपेंड करता है इसके अंदर जो सी गैस हम यूज कर रहे हैं, कौन सी गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि कैथोड रेज इस बात पे डिपेंड नहीं करती थी कि अंदर कौन सी गैस है, लेकिन जो हमारे पास केनाल रेज है वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि अंदर कौन सी गैस है। जिस तरह की गैस होगी उस तरह की पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलेंगे। अच्छा, अब देखने में लग रहा है जैसे हमने देखा था कि कैथोड रेज कैथोड से निकल रही थी, अब देखने में नजर ये आ रहा है जैसे ये पॉजिटिव रेज है तो ये भी यहाँ से आ रही होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मारे जाते हैं, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी करंट मारा जाता है तो उसे आयंस में तोड़ता है। जब आयंस में तोड़ता है तो उसकी आयनाइजेशन होती है, और उस आयंस में तोड़ने के बाद उस गैस के पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और ये पॉजिटिव आयंस वहां से आते हैं। और ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, आना। ये जो शुआएं हैं ये एनोड से नहीं निकलती है। इनफैक्ट असल में दरअसल दीज आर प्रोड्यूस्ड, ये पैदा होती है कब, बनती है कब, व्हेन द कैथोड रेज, जो कैथोड रेज आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो है ना, ये कैथोड रेज जब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या होता है, उसको आयनाइज करते हैं, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयनाइज देम, उनका आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ये इक्वेशन है। ये कोई गैस है, उस पर जब ये कैथोड रेज आके मिलेंगे, टकराएंगे, तो ये उसकी आयनाइजेशन करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये देखा गया कि ये जो रेज है, ये जो पॉजिटिव रेज है, ये जो केनाल रेज है, इनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। साइंसदानों ने कैलकुलेशन की, तजर्बात किए, उन्होंने पता लगाया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, पॉजिटिव रेज, केनाल रेज, इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल आया। और प्रोटॉन का जो मैस है
वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। यानी जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा होता है। अब जैसे कि हमने ये बात की थी, ये वाली, कि जो किनाल रेज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अंदर कौन सी गैस यूज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर हैवी गैस है तो पॉजिटिव आयंस भी बड़े मास वाले बनेंगे, और अगर लाइटर गैस है तो पॉजिटिव आयंस भी हल्के मास वाले बनेंगे। तो सबसे लाइटेस्ट जो गैस है ना वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की जब आयनाइजेशन की जाती है तो इससे बनने वाले जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, इससे बनने वाला पॉजिटिव आयन कहलाता है प्रोटॉन। और इस तरह से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।